गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व करते हैं ये देखेंगे। इसमें कह रहे हैं ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS द मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज साइड AB BC CD एंड D रेस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, उसमें उल्टा था थोड़ा सा। उसमें ABCD रोम्बस था और PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना था। इसमें ABCD रेक्टेंगल है और जो मिड पॉइंट है उसके मिलाने से जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है उसको रोम्बस प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, हम लेंगे सबसे पहले हम लेंगे ABC रेक्टेंगल। ठीक है, A B C और D। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया तो इसकी ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, मिड पॉइंट AB का P, BC का Q, CD का R और DA का S। फिर कह रहा है PQRS क्वाड्रिलेटर, मतलब इसको ज्वाइन करवा रहे हैं तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे, आपस में इसको मिला देंगे। ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या PQRS मेरे पास क्वाड्रिलेटर बन गया। इस PQRS को मेरे को क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, यानी इसकी सभी साइड मेरे को क्या लेके आनी है, इक्वल लेके आनी है। क्लियर। अब देखें क्वेश्चन को, भाई जो गिवन है वो लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल। सो इसलिए AB बराबर DC और BC बराबर AD। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड आर इक्वल और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। रेक्टेंगल है तो ऑल एंगल इज 90 डिग्री हो गया मेरे पास। ठीक है, और लिखेंगे PQR एंड S आर मिड पॉइंट किसका, AB BC CD एंड DA का। P इसका, Q इसका, R इसका और S इसका। अब देखेंगे सबसे पहले मैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या उसी बार क्वेश्चन नंबर थर्ड करूँगा, डायगोनल AC को या BD को ज्वाइन कर लेंगे। तो आ जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, सेम वैसे ही P एंड P मिड पॉइंट AB का और Q BC का, P एंड Q आर मिड पॉइंट किसके, AB एंड BC के। सो इसलिए फर्क है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी ट्रायंगल में जो थर्ड साइड बच गई उसके पैरेलल इक्वल होगी, पैरेलल होगी एंड ये इक्वल किसकी होगी, हाफ के इक्वल होगी, हाफ AC। ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, किसी में इसको फर्स्ट दे दे इसको। अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे ACD में। नाउ इन ट्रायंगल ACD में अब देखो
इस ए सी डी में एस और आर क्या है, मिड पॉइंट। एस किसका, ए डी का, और आर किसका, डिस्क का। लिख लेंगे एस एंड आर मिड पॉइंट। ठीक है। अब एस किसका है, ए डी का, मिड पॉइंट किसका, आर मिड पॉइंट ए डी एंड डीसी का। सो इसलिए वही मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी ट्रायंगल में उसकी जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी उसके पैरेलल और हाफ के इक्वल। सो इसलिए एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल हाफ ए सी, वही मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, इधर ना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, पी क्यू पैरेलल ए सी, तो एस आर पैरेलल ए सी, तो क्या हो गया, पी क्यू भी पैरेलल हो गए किसके, ए सी के, एंड पी क्यू बराबर हाफ ए सी और एस आर बराबर, सॉरी पी क्यू बराबर ए सी के है तो दे रखी है, और एस आर पैरेलल किसके है, ए सी के, दोनों क्या होगा, ये भी पैरेलल, तो पी क्यू पैरेलल एस आर के। इसी प्रकार पी क्यू दे रखा है मेरे को हाफ ए सी के, एंड एस आर दे रखा है मेरे को हाफ ए सी के, यानी इसकी वैल्यू भी हाफ ए सी बराबर, इसकी वैल्यू भी हाफ ए सी, यानी एस आर बराबर पी क्यू या पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है। अब मेरे पास पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटर था। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटर के अंदर मैंने ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली इसी के ही पैरेलल इक्वल प्रूफ कर दिए, तो फिर इसको मिलाने वाली लाइन में कैसी होगी, पैरेलल एंड इक्वल। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में वन अपोजिट साइड पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल। सो इसलिए अनदर अपोजिट पेयर साइड इज ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर एक अपोजिट पेयर साइड है, ये वाली इसके इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो फिर ये इसके और इसके क्या होगी, इक्वल और पैरेलल होगी। सो इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी ऐसे ही हुआ था, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट, तो उसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, सेकंड में भी ऐसे किया, और थर्ड में भी मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। अब इस पी क्यू आर एस जो मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया तो क्या हो गया, सो इसलिए पी क्यू तो बराबर किसकी हो गई, एस आर के, एंड पी एस बराबर हो गई आर क्यू के। इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड। अब मेरे को क्या करना है, इसकी सभी भुजाओं को बराबर प्रूफ करना है, या ये कहें ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर। मैं इस वाली को इसके बराबर प्रूफ कर देता हूँ, तो हर बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास ये भुजा तो आ गई इस ट्रायंगल में और ये साइड आ गई इस ट्रायंगल में, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल किसमें, ए या पी ए एस, ट्रायंगल पी ए एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू में। अब देखो ए इसमें और इसमें बी लिख दूं, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी एच 90 डिग्री। हम सॉल्व कर लिया था। अब देखो ए बी कोई साइड है कितनी भी हो, पी क्या उसका
मिड पॉइंट। सो इसलिए ये बराबर इसके, तो क्या जाएगा ए पी बराबर बी पी, क्योंकि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। क्लियर भाई, ये माइनस की 10 है तो ये मिड पॉइंट है, तो 5 ही हो गई, 5 ही हो गई इक्वल। आप देखिए ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं, ए डी बी सी इक्वल है, और एस और क्या है मिड पॉइंट इसका और इसका। तो लिखिए, तो इसके मिड पॉइंट है तो ए एस बराबर बी क्यू, क्या लिखिए ए एस इजिकल टू बी क्यू, क्योंकि ए डी बराबर बी सी है एंड एस इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है एस, तो ए डी का, एंड आर सॉरी क्यू इज मिड पॉइंट बी सी का, इसे बी सी का। ठीक है, तो इसलिए बराबर, क्योंकि भाई देखो मेरे पास अगर ये 5 या 6 है और ये भी 6 मिलेगी, और इसका मिड पॉइंट है तो ये 3 और ये भी क्या मिलेगी फिर 3 मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पास इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक तो कोण इक्वल हो गया, एक ये साइड इक्वल होगी और एक ये साइड इक्वल हो गई। सो इसलिए ट्रायंगल पी ए एस कॉन्ग्रेट ट्रायंगल पी बी क्या के किसी नाम से एस ए एस। सो इसलिए ये भुजा बराबर इसकी हो गई, यानी एस पी बराबर क्या पी। सो इसलिए पी एस बराबर, या ऐसे कर लूँ पी एस बराबर पी क्या बाई सी पी सी टी, क्रॉस पेंडिंग पार्ट कॉन्ग्रेट ट्रायंगल हो गया। अब देखिए मेरे पास ये पी एस मैंने किसके बराबर लिया, पी क्यू के, इस पी एस को पी क्यू के बराबर लिया है ना, बट पी एस बराबर किसकी दे रखी है, ये पी एस क्यू आर के। सो इसलिए पी एस बराबर क्यू आर, और क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर पी एस के बराबर हो गई। और मेरे पास पी एस बराबर क्यू आर के, और पी एस किसे प्रूव कर दिया मैंने, पी क्यू के, और पी एस बराबर है एस आर के, तो क्या होगी ऑल साइड आर इक्वल। सो इसलिए पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ना ऑल साइड आर इक्वल। दैट क्लियर। अब पैरेललोग्राम था तो अपोजिट एंगल तो इक्वल ऑलरेडी होंगे ही होंगे। ठीक है, अब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में भी और पैरेललोग्राम में भी, बस फर्क किसका है, साइड का फर्क है। साइड अपोजिट पहले तो क्लियर हो गई थी, सारी इक्वल मैंने इसमें कर दी बाई ट्रायंगल ग्रुप करके मोड़ करके। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, जो मेरे पास पी क्यू आर एस जो मेरे पास था, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है इस नियम से। इसी नियम से क्या होगा, सारा पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। ठीक है, फिर इसको फिर देखेंगे क्या प्रूफ करवा रहा है, रोम्बस करवा रहा है, तो इसे मैंने क्या किया, इसको सारी इक्वल कर दी, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर। ठीक है, ओके, थैंक यू।